Sit down. लास्ट टाइम हमने कौन सी रानी के बारे में पढ़ा था? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के बारे में आप लोगों ने लिखा? क्या क्या लिखा? क्या क्या पता लगा आपको? कैसी थी महिला? बहुत बहादुर महिला थी, है ना? और कहाँ की रानी थी? महोबा की। तो हाँ, गढ़मंडला की रानी थी। और वो अपने पति की मृत्यु के बाद वो रानी बनी थी और उन्होंने अपने गढ़मंडला को अपने जीते जी नहीं दिया। कौन सा राजा चाहता था उनके गढ़मंडला का? अकबर। सम्राट अकबर उनके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। तो वो उन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया। वो खुद मर गई लेकिन अपने जीते जी अपने राज्य को नहीं दिया। उसी प्रकार एक बहुत ही बहादुर राजा थे और जिन्होंने अपना राज्य नहीं दिया किसी को। उन राजा के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका नाम था राणा प्रताप। किसी ने सुना है राणा प्रताप का नाम? क्या जानते हैं उनके बारे में? राजा थे। कहाँ के राजा थे बताओ? इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर एक जगह है खूब सुंदर सी, राजस्थान में उदयपुर राणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? राणा उदय सिंह। और इनके पिताजी कहाँ के राजा थे? मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे। यानी कि राजस्थान के उदयपुर में किनका? राणा प्रताप का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था और वो मेवाड़ के राजा थे। ये कहाँ की बात हो रही है? ये कौन सी जगह की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है ना? और जब इनके पिता का देहांत हो गया, यानी कि राणा उदय सिंह की जब मृत्यु हो गई, तब फिर कौन राजा बना? राणा प्रताप। अपने पिता की मृत्यु के बाद राणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। ठीक। अब जिस समय राणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने, उस समय दिल्ली पर फिर से सम्राट अकबर का राज था। और सम्राट अकबर क्या चाहते थे? वो पूरे देश को, पूरे भारत को पर राज करना चाहते थे। हाँ, पूरे भारत को वो अपने अधिकार में लेना चाहते थे। तो इसके लिए फिर वही मैं बात कहूंगी, इसके लिए इन्होंने क्या किया था? हर अपने जो जितने राज्य थे उन सबको उन्होंने संदेश भेजे थे कि अपने राज्य को हमारे अधिकार में कर दो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जो दूसरे राजा थे वो अकबर के अधिकार में अगर अपना राज्य दे देते, जिन राजाओं ने अकबर को अपने राज्य दे दिए, इससे समझते क्या हो?
कि अकबर ने जैसे संदेश भेजा कि हमको जो है अपना राज्य दे दो, हाँ, और हम तुम्हें कोई अपने दरबार में एक पद दे देंगे, ठीक है। तो इससे क्या मतलब समझते हो, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, ठीक है, वो तो डरपोक थे या जो उन्होंने लड़ाई करनी नहीं चाहिए अकबर से और चुपचाप अपना राज्य दे दिया। उसके लिए उनको करना क्या पड़ता था? क्या वो जो राजा थे जो अपना राज्य, जिन्होंने अपना राज्य अकबर को दे दिया था और अकबर के दरबार में एक एक पद ले लिया था बड़ा सा, तो क्या वो राज करते थे अपने राज्य में? उनका राज तो नहीं चलता था ना। तो क्या थे वो? किसके अधीन काम करते थे? अकबर के अधीन काम करते थे। ठीक है, अकबर ने उन्हें अपने दरबार में एक पद दिया था, लेकिन आज्ञा उनको किसकी माननी पड़ती थी? अकबर की। और जो उनका पूरा राज्य था वो किसके अधिकार में था? अकबर के। उन राजा का कोई अधिकार नहीं था, है ना। और स्वतंत्र राज्य कैसा होता है? स्वतंत्र मतलब क्या होता है? स्वतंत्र मतलब आजाद। आजाद या आजादी से क्या मतलब समझते हो? हाँ, कि कोई राजा है, वो अपने राज्य का, अपने देश का राजा है, वो अपनी प्रजा के साथ या वो कुछ भी काम कर सकता है बिना किसी के आज्ञा के, है ना। अपने आप सोच समझकर कुछ भी फैसला लेकर अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वही राजा अपने राज्य को किसी और राजा को दे दे तो उसका राज्य अधिकार रह जाएगा? नहीं रहेगा, है ना। तो ये होता है एक स्वतंत्रता और अधीनता का अर्थ। अगर उन्हें अपने राज्य के लिए कुछ करना भी है तो उन्हें किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? दूसरे राजा की, जिसके अधिकार में उनका राज्य है। समझ में आई बात? तो इसलिए उन्होंने, राजा अकबर ने बहुत सारे राजपूत राजाओं को अपने दरबार में जगह दी थी, अपने दरबार में पद दिया था, और बहुत सारे राजपूत राजाओं ने उनको अपने राज्य दे दिए थे बिना युद्ध के, है ना। तो उन्होंने राणा प्रताप को भी संदेश भेजा कि आप अपना राज्य हमें दे दीजिए, परंतु ये नहीं माने। राणा प्रताप ने कहा कि मैं अपना मेवाड़ नहीं दूंगा। उन्हें क्या पसंद था? स्वतंत्र रहना पसंद था, किसी के अधीन रहना उनको नहीं पसंद था। तो जब महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि हम आपको अपना राज्य नहीं देंगे, तो अकबर ने कहा ठीक है, अब अगर ऐसे नहीं देते हो तो हमारे साथ युद्ध करो। तो हल्दी घाटी के मैदान में, जिस मैदान में सम्राट अकबर और राणा प्रताप में युद्ध हुआ, वो था हल्दी घाटी का मैदान। हल्दी घाटी के मैदान में सन 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। अब कोई तुमसे पूछे कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में कहां पर युद्ध हुआ था, तो आप क्या कहोगे? हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? सन 1596 में। अब 1576 में, सॉरी। तो राणा प्रताप की सेना ने बहुत ही बहादुरी से इस लड़ाई में अकबर की सेना का सामना किया। इस समय ऐसा लगता था कि राणा प्रताप की सेना जो है जीत जाएगी। बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी राणा प्रताप की सेना ने। मगर फर्क क्या था? अकबर के पास सेना ज्यादा थी, उनकी सेना बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी सेना थी। तो इन्होंने
राणा प्रताप को इनकी अकबर की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि इनकी सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी। फिर क्या हुआ, जब चारों तरफ से ये घिर गए राणा प्रताप, तो क्या लगने लगा कि अब तो राणा प्रताप मारे जाएंगे। हाँ, तो उस समय एक सैनिक थे इनके महाराणा प्रताप के, जिनका नाम था सरदार माना झाला। ये कौन थे? ये राणा प्रताप के एक सैनिक थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे राजा चारों तरफ से घिर गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो आप अपना मुकुट पहने हुए हैं वो मेरे सर पर पहना दीजिए, मेरे सर पर रख दीजिए और आप इस युद्ध के मैदान से भाग जाइए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, ये अपने ये टोपी पहनी हुई है ना, ये देखो महाराणा प्रताप ने। अब ये इन्होंने क्या किया, ये मुकुट उन्होंने किसके सर पे रख दिया? अपने एक सैनिक सरदार माना झाला के सिर पे रख दिया और खुद वो उस मैदान से भाग गए। ठीक है, और अकबर की सेना ने सरदार माना झाला को राणा प्रताप समझकर मार डाला, लेकिन राणा प्रताप तो वहां से जा चुके थे। उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, वो उनको बहुत प्यारा था। राणा प्रताप का एक घोड़ा था, चेतक उसका नाम था। तो वो उस लड़ाई में अपने घोड़े पे बैठ के अपने परिवार को लेकर वहां से चले गए, और फिर उनका इस लड़ाई में लड़ते लड़ते वो भी घायल हो चुके थे, उनको भी चोट लग चुकी थी और उनके घोड़े को भी काफी चोट लग चुकी थी। तो क्या हुआ था कि वो उनका घोड़ा जो है एक नाला कूदते समय, जब वो भाग रहा था राजा को लेकर, महाराणा प्रताप को लेकर, तो वो नाले में गिर गया और वहीं पर मर गया। तो महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ अब अपने राज्य में तो वापस नहीं जा सकते थे, तो वो कहां पर रहे? जंगलों में। अपने परिवार को लेकर वो जंगल जंगल घूमते रहे, क्योंकि अपना राज्य तो वो खो बैठे थे। अकबर ने उसको अपने अधिकार में कर लिया, अकबर ने जीत लिया। और फिर उन्होंने उस जंगल में, एक राजा थे वो, उस जंगल में वहीं घास पर सोए, और घास की रोटियां खाई उन्होंने, और उन्होंने ये कसम खाई कि हम ये अपने जितने, राजा को कितने सारे, बताओ कैसे सुंदर सुंदर बिस्तर में सोते हैं, मुलायम मुलायम चादरें बिछी होती हैं, कितना आराम से उनका, और वो राजा बैठ रहते हैं। पंखा कौन करता है? हाँ, दासियां करती हैं, दास करते हैं उनके, उनको कितना आराम रहता है। ऐसे राजा कभी जमीन पे सो सकते हैं, बताओ? लेकिन वो जमीन पर सोए, घास की रोटियां खाई अपने परिवार को लेकर, और लेकिन उन्होंने अपना राज्य नहीं दिया। तो फिर उन्होंने उस जंगल में रहकर वो फिर से उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, धीरे धीरे फिर से उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया कि मैं अपना राज्य वापस लेकर रहूंगा। और जो उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, अच्छा, अपनी सेना बनाने के लिए और उसको इकट्ठा करने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ती है? फिर से हथियार चाहिए होते हैं। हाँ, सेना बनाने के लिए घोड़े चाहिए होते हैं, सब चाहिए होता है। तो खर्चा होता है कि नहीं होता है? तो उनके पास था कुछ? वो तो सब छोड़ चुके थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनके एक मंत्री थे, भामाशाह उनके एक मंत्री थे। तो उन्होंने अपना जितना उनके पास पैसा था, मंत्री भामाशाह, ये कौन थे? महाराणा प्रताप के मंत्री थे। तो उन्होंने उनकी इस काम में मदद करी। उनका पास जितना उन्होंने पैसा था, उन्होंने राजा को दे दिया, राणा प्रताप को, कि ये आप मुझसे मेरी सारी दौलत, मेरा सारा पैसा ले लीजिए और अपनी सेना को बनाइए। तो उनकी मदद से उन्होंने अपनी सेना को एक बार फिर से बनाया, और कई सारी जगह, कई सारे राज्य उन्होंने जो उनके थे वो उन्होंने वापस ले लिए।
मगर फिर भी काफी कुछ जगह जो है अकबर के पास रही थी। काफी कुछ चीज वो थे राज्य जो उन्होंने अकबर से वो नहीं ले पाए थे, लेकिन फिर भी कुछ राज्य उन्होंने ले लिए थे। लेकिन आज भी हम उनको इसलिए याद करते हैं, राणा प्रताप को, कि वो इतने बहादुर थे। एक वीर, सच्चे वीर थे कि नहीं थे? वीर इंसान थे, वीर राजा थे। वीर राजा की क्या निशानी होती है? एक वीर राजा की क्या निशानी होती है? कि वो किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकते हैं। उनको अपने साहस पर, अपनी हिम्मत पर इतना विश्वास होता है कि कैसे भी करके हम अपने राज्य को फिर से जीत लेंगे, लेकिन हम किसी के अधीन होकर, किसी के दास बनकर नहीं रहेंगे। तो ये थे हमारे राणा प्रताप। कहाँ के राजा थे? राजस्थान में मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ के राजा थे। अब कुछ होमवर्क दे दूं, तुम लोग करके लाना अपने अपने उसमें। अच्छा, एक बार रिवीजन करवा दे। राजस्थान में कौन सी जगह पर उनका जन्म हुआ था? उदयपुर में। और उनके पिताजी का क्या नाम था? राणा उदय सिंह। कहाँ के राजा थे राणा उदय सिंह? मेवाड़ के राजा थे। और अपने पिता की मृत्यु के बाद राणा प्रताप मेवाड़ के राजा बन गए। उनके समय में किसका राज्य था? दिल्ली में कौन राज कर रहा था? अकबर। और अकबर ने क्या भेजा था उनको? उनको एक संदेश भेजा था कि अपना राज्य हमको दे दो। तो वो मान गए? नहीं माने। और उनका युद्ध, फिर उनका युद्ध हुआ अकबर के साथ किसके मैदान में? हल्दी घाटी के मैदान में सन 1576 में उनके बीच में युद्ध हुआ। फिर उनके एक सैनिक थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने, सरदार माना झाला उनके एक सैनिक थे राणा प्रताप के, जिन्होंने राणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर पहन लिया। किसको बचाने के लिए? अपने राजा राणा प्रताप को बचाने के लिए। उन्होंने कहा आप भाग जाइए, अपने आप को बचा लीजिए और मैं यहीं पर रहता हूं। फिर सरदार माना झाला का क्या हुआ? उनको मार दिया गया। किसने मारा? अकबर की सेना ने। फिर वो कहां पर रहे? फिर वो जंगलों में रहे और 20 साल, लगभग उन्होंने 20 साल तक वो संघर्ष करते रहे। अपनी उतने समय में उन्होंने अपनी सेना को बनाया और कुछ राज्य अपने वापस ले लिए। उनके इस काम में किसने मदद करी थी? उनके एक मंत्री भामाशाह ने। किस प्रकार मदद की थी? अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप को देकर उन्होंने उनकी मदद की थी। अकबर की अधीनता। महाराणा प्रताप क्या किया? उनका
कब और कहां पर हुआ था बताओ? हल्दी घाटी के मैदान में। और कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था? क्या हुआ था बताओ? पहली बात तो राणा प्रताप की सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी। हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप की सेना बहुत ही बहादुरी से लड़ी, मगर अकबर की बहुत बड़ी सेना के आगे उसे झुकना पड़ा। उन अकबर की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? फिर बताओ, हल्दी घाटी के मैदान में क्या हुआ? उनके एक सैनिक सरदार माना झाला ने राणा प्रताप का मुकुट अपने सर पे पहन लिया और उनको राणा प्रताप से वहां से चले जाने को कहा। और उस मैदान में सरदार माना झाला को मार दिया गया और राणा प्रताप बचकर निकल गए। हाँ, ये आप लिखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या क्या हुआ था। पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक पॉइंट की, हाँ, उनमें लड़ाई भी हुई थी और उनकी सेना बहुत ही बहादुरी से भी लड़ी थी, ये भी तो लिखोगे ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था वो भी लिखोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।